नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत ग्रह क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम ग्रुप डी क्वेश्चन कर रहे थे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, ये जो होता है एरिथ्रोसाइट, ये एरिथ्रोसाइट में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। ठीक है दोस्तों, तो आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर में पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करती है। तो दोस्तों, ये करती है सुपीरियर वेना कावा। कौन करती है? सुपीरियर वेना कावा, यानी हमारे हृदय से ऊपर वाले हिस्से में जो रक्त को इकट्ठा करती है हृदय तक लाने के लिए, वो करती है सुपीरियर वेना कावा। और जो इन्फीरियर वेना कावा होती है, वो क्या करती है, शरीर के निचले हिस्से से रक्त को इकट्ठा करती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रक्त डैश एक है। तो दोस्तों, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। डैश में तंतुबद्ध नहीं होते। तो दोस्तों, ये नहीं होते रक्त में। किसमें नहीं होते? ये रक्त संयोजी ऊतक में नहीं होते। बाकी रक्त जो संयोजी ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक होते हैं उपास्थि, दूसरे होते हैं दूसरे कौन से होते हैं? तो दूसरे होते हैं अस्थि, और तीसरे होते हैं वसीय ऊतक। कौन से होते हैं? वसीय ऊतक। तो इसमें क्या होता है, तंतुबद्ध नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते दोस्तों? तंतुबद्ध नहीं पाए जाते। तंतुबद्ध यानी इनको बोला जाता है कोलेजन प्रोटीन। क्या बोला जाता है? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें नहीं पाए जाते। किसमें? रक्त में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये ये रक्त में सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। ठीक है, रक्त में सबसे बड़ी होती है, लेकिन कम नंबर में कम होती हैं, लेकिन साइज में सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% बिल्कुल सही है दोस्तों। रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उनमें बहुत बहता है। इसको छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन सी है कि रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगला है कि मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब सही है, ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। तो दोस्तों, हमें भी बताया था कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं? श्वेत कणिकाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि निम्न में से किसकी तुलना सैनिक से की जा सकती है। तो दोस्तों, ये क्या की जा सकती है? किसकी? श्वेत रक्त कणिकाओं की तुलना किससे की जा सकती है? सैनिक के रूप में। क्योंकि यह हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, जो भी हमारे शरीर में अटैक करता है, तो ये उससे हमें बचाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोलते हैं हृदय चक्र क्या है। दोस्तों, हृदय के संकुचन और स्थिरीकरण का एक चक्र क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचय तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों, रक्त लाल संबंधी संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सही बात है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मानव लाल रुधिर कणिका आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 115 से 20 दिन का होता है। बिल्कुल सही है। बोला रहे शरीर के लगभग का 17 से 18% होता है। नहीं दोस्तों, जो रक्त होता है वो किसी भी सामान्य मनुष्य के 7 से 8% के बीच में होता है। कितने होता है? 7 से 8% के बीच में होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। बोला एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त पाया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% होता है। बिल्कुल सही है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन। बिल्कुल सही है। रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजक नहीं दोस्तों, रक्त लाल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है। इसको छोड़ते हैं, बीज देखते हैं। यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। बिल्कुल सही है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन, रक्त लाल रुधिर कणिका आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन का होता है। नहीं दोस्तों, ये होता है 115 से
120 दिन के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सारे सही है, केवल यही आंसर जो है गलत है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों ये होते हैं ऑप्शन बी, यानी बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको कहते हैं पेरिकार्डियल। कितने क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल। और ये भी 3 प्रकार की होती हैं, एक मीजोकार्डियल, एक एडोकार्डियल, एक होती है शेडोकार्डियल। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नलिका है जो दिल में निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त संचरित करती है? तो दोस्तों ये करती है धमनी। धमनी में दोस्तों बहता है O2 वाला ब्लड। कौन सा हृदय ब्लड बहता है? O2 वाला। और श्राव में बहता है CO2 वाला, जिसे हम अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं, और O2 वाले को हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल हृदय कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? पढ़ते हैं दोस्तों। पहला कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना दोस्तों करती है। आकृति वृत्तीय विविधता दोस्तों होती है। हीमोग्लोबिन का मौजूद होता है दोस्तों, होता है, लेकिन इसका जो साइज है 5.7 ना होकर ये साइज का साइड होता है 7.0 करीब। कितना होता है? 7.0 करीब होता है लगभग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो संबंधी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, आरबीसी का आकार 120 दिन का होता है, सही बात है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है, सही बात है। रक्त कम दाब पर उनमें झटके से तेज रहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहते हैं। देखो दोस्तों, मैं बात करूँ ऑप्शन सी, तो इसमें ऑप्शन सी जो गलत है। मैं आप बताऊँ, जो धमनियाँ होती हैं, तो धमनियों में रक्त उच्च ताप पर और उच्च दाब पर बहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन शराब में क्या होता है? निम्न दाब पर और निम्न दाब से बहता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जैसे पहला क्वेश्चन 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही। लाल और कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन, बिल्कुल सही है। एक वयस्क मनुष्य में 6.8 लीटर खून होता है, बिल्कुल सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयुक्त नहीं दोस्तों, रक्त में आपकी आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स तीनों पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि हृदय मांसपेशियों डैश होती हैं। दोस्तों हृदय की जो मांसपेशियां वो होती हैं ऑप्शन बी, यानी बेलनाकार, शकित और एकल नाभिकीय होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।